Welcome to our channel English Time with me. हेलो वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम विद मी माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक करने जा रहा हूँ एंड इट इज़ ऑल अबाउट फोनिक्स और फोनेटिक्स। एक रूल हम पढ़ने जा रहे हैं आज। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी सी के एंड के के बारे में, स्पेलिंग रूल्स, कि कहाँ पर सी के यूज़ होगा और कहाँ पर के यूज़ होगा। Okay, because the sounds of both of these, two combinations is same. CK की भी क साउंड निकलती है और K की भी क साउंड निकलती है, और लेकिन CK कहाँ पर यूज़ होगा और K कहाँ पर यूज़ होगा, there is a rule. कुछ रूल्स हैं हमें जो फॉलो करने पड़ते हैं। आज जो मैं वीडियो आपके साथ करने जा रहा हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट G। ठीक है, हमारे पास जी लेटर है। ठीक है, इट गिव्स टू साउंड्स। ओके, हमारे पास दो साउंड से देता है। एक साउंड जो देता है इट इज इसको कहते हैं हार्ड जी, एंड दैट इज ग साउंड। ठीक है, ग साउंड। ठीक है, ग साउंड जब ये दे, दैट इट मींस इट इज, इसको कहते हैं हार्ड जी। ठीक है, हार्ड जी साउंड। एंड देन वी हैव सॉफ्ट जी साउंड। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सॉफ्ट जी का मतलब क्या है? जी जो है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये ज साउंड भी देता है, जे की साउंड भी देता है। ठीक है, तो ऐसे भी फोनेटिक सिंबल्स में इसको ऐसे भी दिखाते हैं, आप ऐसे भी आप देखेंगे, ऐसे भी ये फोनेटिक साउंड जो है इस तरह से भी इस साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। दो दीज आर टू डिफरेंट साउंड्स, यू कैन से दैट। लेकिन नाउ इट वाज ऑल अबाउट हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी। हार्ड जी जब आप बोलते हैं इट गिव्स ग साउंड, और सॉफ्ट जी जब बोलते हैं आप, इसका मतलब है जब ये ज साउंड देता है। हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके यहाँ। दैट इज गैस, यहाँ पर गैस जी जो है ग साउंड देता है। गैस्प, यहाँ जी जो है ग साउंड देता है। इन सारे वर्ड्स में जी जो है ग साउंड देता है, हार्ड साउंड है। ठीक है, ये हार्ड जी की साउंड यहाँ पर है। और इन वर्ड्स में जो मैंने राइट साइड बोर्ड के लिखे हैं, यहाँ पर जी जो है सॉफ्ट साउंड देता है। एंड व्हाट इज सॉफ्ट जी? दैट इज ज साउंड। ये ज साउंड, ये जे की साउंड जब ये दे, दैट मीन्स द साउंड ऑफ जी इज सॉफ्ट साउंड, और सॉफ्ट जी, यहां पर आप इसको सॉफ्ट जी कहेंगे और इन वर्ड्स में इनको आप हार्ड जी कहेंगे। अब ग इज हार्ड साउंड एंड ज इज सॉफ्ट जी साउंड। लेकिन अब रूल क्या है हमारे पास? क्या हमारे पास कोई रूल है कि ग साउंड हम कहां पर निकालें और ज साउंड हम कहां पर निकालें? ये दो साउंड्स हैं, लेटर एक ही है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द रूल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने यहां पर एक बॉक्स में 3 लेटर्स लिखे हैं, ए, ओ एंड यू। ठीक है, हार्ड जी जो है यानी कि ग साउंड तब निकलती है जब इन लेटर्स के साथ जी यूज होता है। ठीक है, इन लेटर्स के बाद, जैसे यहां पर जब जी के बाद इनमें से कोई लेटर यूज हुआ हो तो ये हार्ड जी साउंड देगा। ठीक है, दैट इज ग साउंड देगा। यहां पर मैंने लिखा है GAS। ठीक है, जी के बाद यहां ए है, इनमें से एक ए है। ठीक है, ये ग साउंड देता है, गैस। यहां पर मैंने गुड लिखा है, जी के बाद क्या है? ओ मैंने यहां लिखा है, इट गिव्स गुड, इट इज प्रोनाउंस्ड एज गुड, यहां पर भी ग साउंड देता है। गम, GUM गम, यहां यू मैंने यूज किया है और यू भी यहां पर है। ठीक है, ठीक है, जब जी के बाद यू आ जाए आप गम साउंड, ठीक है, ये गम साउंड देता है। एंड देन गोल्फ, अगेन GO, जी के बाद ओ है, इन्हीं लेटर्स में से है। देन आई हैव रिटन हियर गेम, गेम के बाद भी यहां पर भी क्या है? जी के बाद ए है, मैंने ए लिखा है यहां पर। गैस, जी के बाद यू है, यू लिखा है। इसके बाद है गैस्प, गोट, गट, ईगो, गैप, गेट। ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स इस तरफ ये लिखे हुए हैं मैंने, इसमें क्या है कि जी के बाद जो है इनमें से कोई लेटर आता है। ठीक है, इनमें से कोई लेटर आता है, और जब ऐसा केस हो, जी के बाद जब इनमें से कोई लेटर आए, ठीक है, जब इन लेटर्स के साथ जी यूज होता है तो वहां पर ये हार्ड जी साउंड देता है, एंड दैट इज ग साउंड। आपने देखा कि हर कहीं पर इन वर्ड्स में हर कहीं पर ग साउंड निकलती है। ठीक है, गैस, गैस्प,
गुड, गोट, गम, गट, गोल्फ, ईगो, गेम, गैप, गेस, गेट। ठीक है। नाउ इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये एग्जांपल्स के तौर पर मैंने यहां पर सिर्फ ये वर्ड्स लिखे हैं। देन वी हैव सॉफ्ट जी साउंड। व्हाट इज सॉफ्ट जी साउंड? जहां पर जी जो है ज साउंड देता है, ठीक है, जहां पर ये जे की साउंड देगा। ठीक है। अब मैंने कुछ वर्ड्स यहां पर लिखे हैं, ठीक है, और बॉक्स में मैंने 3 लेटर्स लिखे हैं, ई आई वाई, ई आई वाई। तो जहां पर भी जी जो है, whenever it is followed by these 3 letters, one of these 3 letters, it gives soft G sound, it gives j sound. I have written letters here. यहां पर letters मैंने लिखे हैं, जहां पर G मैंने words लिखे हैं जहां पर G के बाद इनमें से कोई letter आता है। जैसे यहां पर germ है, ठीक है, यहां पर germ है, G के बाद कौन सा letter यहां यूज हुआ है? E, और ई मैंने यहां बॉक्स में लिखा है, ठीक है। जर्म, यहां पर ये गर्म साउंड नहीं देगा, यहां पर हम इसको गर्म प्रोनाउंस नहीं करेंगे। गर्म अगर आप प्रोनाउंस करते हैं दैट विल बी क्वाइट रॉन्ग, और गर्म जो है ग, इट इज हार्ड साउंड, यहां पर हार्ड साउंड प्रोनाउंस नहीं की जाएगी। और यहां पर मैंने जेम, ओके, जेम, GEM, जेम, ठीक है, यहां पर भी जी के बाद ई है, ठीक है, इसलिए सॉफ्ट साउंड देगा, ज साउंड देगा। यहां पर जेल, यहां पर भी ई है, जी के बाद ई है, ठीक है, इसलिए यहां पर भी ये ज साउंड देगा, सॉफ्ट साउंड देगा, जेल। देन आई हैव यूज्ड जिप्सी, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जी के बाद वाई है, ठीक है, मैंने वाई यहां लिखा है। जी के बाद जब वाई भी आए और ये उस वक्त भी सॉफ्ट साउंड देता है, ठीक है, जिप्सी, ज साउंड अगेन। देन जिराफ, ठीक है, जिराफ, यहां पर भी जी के बाद आई है, ठीक है, आई मैंने यहां यूज किया, ठीक है, जी के बाद आई भी जब आए ये सॉफ्ट साउंड देता है, जिराफ, ज साउंड यहां पर जी की निकलती है, आप इसको गिरैफ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इट इज जिराफ। देन वी हैव जिम, जी के बाद अगेन वाई, ठीक है, वाई। इसी तरह से एलर्जी, ठीक है, इसी तरह से जी के बाद वाई। इसी तरह से है मैजिक, जाइंट, बिंज, ठीक है, यहां पर क्या है, जी के बाद ई, सिंज, जी के बाद ई, ठीक है। तो ये केसेस कुछ थे, ठीक है, ये कुछ केसेस थे जिनमें क्या है कि जी के बाद जब इन 3 लेटर्स में से कोई आए, इन 3 लेटर्स के साथ जब जी यूज होता है तो ये सॉफ्ट साउंड देता है, एंड दैट इज ज साउंड, ठीक है। बट वी कैन नॉट ऑलवेज स्टिक टू रूल्स, ठीक है, हमारे पास हर कहीं पर एक्सेप्शंस होती हैं, इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। यहां पर रेड मार्कर से मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे हैं, गर्ल, गिफ्ट, गेट, बिगिन, ठीक है। तो यहां पर जी के बाद कौन से लेटर्स हैं, ठीक है, आई, ई, आई, आई ई, आई ई। जहां पर जी के बाद आई, ई या वाई हो, इनमें से कोई हो, वहां पर जी जो है सॉफ्ट साउंड देता है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर जी के बाद इन लेटर्स के होते हुए भी ये सॉफ्ट साउंड नहीं देता है, ये हार्ड साउंड देता है। ग, यहां पर ये हार्ड साउंड ग देता है, गर्ल, आप इसको जर्ल नहीं पढ़ते, गर्ल पढ़ते हैं। आप इसको गिफ्ट पढ़ते हैं, आप इसको गेट पढ़ते हैं, आप इसको बिगिन पढ़ते हैं। हर कहीं पर इन 4 वर्ड्स में जी के बाद इनमें से कोई लेटर है, या तो आई है या तो वाई है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनके अलावा भी बड़े सारे वर्ड्स हैं जहां पर आपको एक्सेप्शंस मिलेंगी, ठीक है। वी हैव टू मेमोराइज देम, हमारे पास कोई रूल नहीं है जब तक ना आप किसी इस लैंग्वेज का म्यूजिक फील करेंगे। व्हेन यू फील द म्यूजिक ऑफ द लैंग्वेज, उसके बाद हमें कि नेटिव स्पीकर्स ऐसा बोलते हैं, उसके बाद हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर हो सकती है। मैंने यहां पर 2 वर्ड्स लिखे हैं, जाइगेंटिक एंड गॉर्जियस। अब क्या है, ये मैंने 2 वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जहां पर 2 जीज जो हैं वो यूज हुए हैं। जाइगेंटिक में भी 2 जीज यूज हुए हैं, GIGA, ठीक है, जी 2। यहां पर भी गॉर्जियस में भी जी अगेन जी, 2 जी यूज हुए हैं। और इन दोनों वर्ड्स में क्या है, ये 2 जीज जो हैं, ठीक है, एक सॉफ्ट जी है, एक हार्ड जी है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे वर्ड्स भी हैं जहां पर 2 जीज यूज हुए हैं, सॉफ्ट वाला जी भी यूज हुआ है और हार्ड जी भी यूज हुआ है। जाइगेंटिक, जी के बाद आई है, सॉफ्ट साउंड, जाय, ओके। GANTIC, जी के बाद ए है, ठीक है, जी के बाद जब ए हो
तो हार्ड साउंड जाइगेंटिक, जाइजेंटिक इसको आप नहीं पढ़ेंगे, इट इज जाइगेंटिक। तो हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर सॉफ्ट जी भी और हार्ड जी भी होते हैं, ऐसे वर्ड्स भी हमारे पास है। इसी तरह से है गॉर्जियस, गॉर्जियस यहां पर भी जी के बाद ओ है, हार्ड जी है, ठीक है, गॉर्जियस जी के बाद ई है, ठीक है, सॉफ्ट जी है। तो हमारे पास ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हैं जहां पर ये दोनों जीज जो है यूज होते हैं, हार्ड जी भी यूज होता है और सॉफ्ट जी भी यूज होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी, कि हमारे पास रूल क्या है, कहाँ पर हम हार्ड जी प्रोनाउंस करेंगे और कहाँ पर हम सॉफ्ट जी प्रोनाउंस करेंगे। ओके, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आई विल बी बैक विद द न्यू वीडियो। टिल देन, गुड बाय।